हे फ्रेंड्स, आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस ईगो क्राउन एंड आज का लर्निंग बहुत ही अच्छा था एंड बहुत बहुत ज़बरदस्त था। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आज का जो पहला नोट जो स्टार्ट हुआ था आज का, श्री एसपी भारिल सर हमारे जो चीफ मेंटर हैं, तो उन्होंने यही बोला था कि हम एक लीडरशिप के बिजनेस में हैं और लीडरशिप का मतलब होता है, लीडर जो होता है दैट इज अ पर्सन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एंड शिप का मतलब होता है जो ड्राइव करता है, हमको फोर्स करता है, जो कि हमारे अपलाइंस हैं, जो कि हमारे लीडर हैं। तो हम इस विनिंग टीम के लीडरशिप में हैं, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। एंड सेकंड थिंग जो स्टार्ट हुआ था आज श्री डॉक्टर आकाश त्यागी जी से, तो फोकस ऑन द 10 कोर स्टेप्स। हम कोर हैं और कोर बिल्ड करना है हमको, हमको विजन लेना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और कोर बिल्ड करके अपना टारगेट सेट करना है और सभी 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करना है। अलॉन्ग विद दैट सबको फॉलो कराना भी है अपने सारे टीम में, एंड इसी से ही हमारी जो सक्सेस आएगी और डिजर्वनेस को अपना इंक्रीज करना है। एंड द थर्ड थिंग मैंने जो सीखा दैट इज योर व्हाई वी आर डूइंग दिस बिजनेस। तो बिजनेस जो कर रहे हैं हम उसको लिखना है, हमको अपना ड्रीम्स चिपकाना है अपने बेड के सामने। अलॉन्ग विद दैट हम जो चीज से फाइट कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है और उसको लिख के हमको एनालाइज करना है, अपने अपलाइन से उनसे बात करना है और उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में लिखना है। द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट हमको कंज्यूमर माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में डिफरेंस करना है। अगर हमारा कुछ कंज्यूमर माइंडसेट चल रहा है तो उसको हमको सुधारना है, हमको बिजनेस माइंडसेट से इसमें काम करना है। अलॉन्ग विद दैट द नेक्स्ट टॉपिक वाज बाय दीपक पटेल जी फ्रॉम गुजरात। ही टॉक्ड अबाउट द विजन ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। तो हमको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है कि शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा पैसा बन जाएगा, बट हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज फ्रॉम महेश शर्मा जी, दैट इज ऑफ योर आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइंग पर्सनालिटी। सो हमको पर्सनालिटी अपनी आइडेंटिफाई करनी है, लोगों की, प्रोस्पेक्ट्स की, डाउनलाइंस की, तो उसके हिसाब से वी विल हैव टू टॉक टू देम, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो 4 तरह की जो पर्सनालिटी बताई गई थी उनके ऊपर काम करना है, सबको क्वालिफाई करना है, उसके बाद हमको उनको बिजनेस में लाना है, क्योंकि हर कोई हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं रहेगी। तो हमको उस हिसाब से क्वालिफाई करना है, अपने हिसाब से चूज करना है हम किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं और कौन इसके लायक है, हमारे मतलब कि हमारे बिजनेस के लायक है, उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज बाय अनूप गुप्ता जी अबाउट एफर्मेशन, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूं, जो कि मैं कभी कभार किया करता था बट अब से हर दिन करने वाला हूं, क्योंकि ये एफर्मेशन से आपको आगे बढ़ाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैंने सुना सबसे अच्छा लगा कि हुआ है वेलनेस बाय आर ओन सीरीज सेबास्टियन सर। तो वेलनेस जो कि हमारी प्राचीन कला है हमारी आयुर्वेद की, तो वहां से हमको ये जानने को मिला है। अलॉन्ग विद दैट हमको रमा सोलंकी जी से ये अच्छा नॉलेज मिला कि हाउ टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड टर्नओवर, जो कि ऑलरेडी अनूप गुप्ता सर ने अपनी एक ट्रेनिंग में बोल रखी है। तो उसके ऊपर फोकस करना है, अपने लॉयल कस्टमर्स को बनाने हैं, अमेजोन बन जाना है अपने गली के, मोहल्ले के, फ्लिपकार्ट बन जाना है, तो उससे बन के वी विल बी इंक्रीजिंग आवर टर्नओवर। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज बाय डॉक्टर मकरंद देसाई जी, 9 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल्स रूल को हमको तोड़ना नहीं है, अगर कोई गलती हो भी गई है पहले तो उसको सुधारना है और उसको दोबारा मेंशन नहीं करना है। कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन से पूछ लेना है। और 7 गाइडलाइंस हैं जो कि डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने बताया, तो उसके बारे में भी हमको काम करना है। अलॉन्ग विद दैट कुछ और अच्छे टॉपिक्स है जैसे कि बुक रीडिंग के ऊपर और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय प्रेमराज जायसवाल जी। इट वाज द बेस्ट आई थिंक, जो कि हम लोग फेस करते हैं क्लोजिंग के टाइम, इवन इनविटेशन के टाइम ही हम लोग ये फेस करते हैं। तो उसके ऊपर हमें काम करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, वो सारे पॉइंट्स हमको नोट करके रखे हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। अलॉन्ग विद दैट हाउ टू क्रिएट अ मोमेंटम इन बिजनेस, इट वाज गिवन बाय प्रमोद एंड प्रीति यादव जी। तो मोमेंटम कैसे होगा लाइफ में, कैसे अपने चैलेंजेस को हमें फेस करना है। और आफ्टर दैट लीडरशिप क्वालिटीज ये हमने सीखी। along with that how to fulfill our बर्निंग एंड पेनफुल ड्रीम्स बाय डॉक्टर मोहन देव वर्मा जी। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमको मैसिव एक्शन करना है, कैसे मैसिव एक्शन को आगे लेके जाना है ताकि उससे हमें सक्सेस मिलेगा और अपने बेसिक्स पे काम करना है। और उसके बाद हमने सीखा हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस बाय आशीष मालविया जी, जो कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि कितनी चैलेंजेस हैं। और लेट मी टेल यू, मैंने भी जैसे ग्रुप में बताया था कि वो चैलेंजेस जिसके लाइफ में नहीं होते हैं, जो चैलेंजेस को लव नहीं करता है, तो वो आगे क्या बढ़ेगा अपने लाइफ में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गंगा में तो मतलब कि लाश भी बह जाती है, लेकिन जो उसके खिलाफ, जो उसके बहाव के खिलाफ जाके तैर जाता है वही इंसान है। और रास्ते में जो कोई भी
जगह ना मिले तब भी अपनी जगह ढूंढ लेता है, वो इंसान है। जगह तो वैसे भी मुर्दों को भी मिल जाती है। और नेक्स्ट थिंग मैंने अच्छा लर्निंग लिया फ्रॉम स्प्रेड ऑफ मैसिव एक्शन बाय विशाल पिथाड़िया जी। तो वो क्या करते थे, ही डिड वी लर्न दैट आल्सो। तो नेक्स्ट थिंग वाज बाय मैसिव एक्शन इन ट्रबल टाइम्स बाय अवधेश निराला जी। तो निराला जी के बारे में ऑलरेडी हमने जैसे कि सुना है कि उनका जो एक बहुत पिछड़े जगह में बिलोंग करते हैं, लेकिन वहां से भी उन्होंने ओवरकम किया। बहुत लोग जैसे कि बोलते हैं मेरा डीएलसीपी यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, तो वहां वो जाके वहां से वो सामान लेके आ रहे थे और वहां से उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया है। एंड इट इज अ ग्रेट लाइक मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लास्ट में कंक्लूड किया श्री एसपी वारिल जी ने कि लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में हमको संस्कारों के ऊपर मतलब कि फोकस करना है। हमको जो संस्कार मिल रहे हैं वो हमको रिफ्लेक्ट होंगे इन द कमिंग फ्यूचर। और उसके बाद एक ऑनेस्टी के ऊपर हमें काम करना है। अलोंग विद दैट लास्ट में कंक्लूड ये किया गया कि कौन कौन सी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं उसको लिखना है और उसको इग्नोर करना है। द पावर ऑफ इग्नोरेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे कि कोई अगर हमें डस्टबिन सोच के हमारे ऊपर कुछ गार्बेज फेंक रहा है तो इसको इग्नोर करना है, उसको हो सके तो मतलब कि इग्नोर ही करना है। और इग्नोर करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देनी है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, बड़े चीजों पे ध्यान देनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला था कि हम यहाँ टूथपेस्ट के बिजनेस में नहीं है, हम यहाँ साबुन के बिजनेस में नहीं है, हम यहाँ होप और ड्रीम्स के बिजनेस में है। तो अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कीजिए और ये छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफ से हटाइए। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आज के लर्निंग जो मैंने ली। और आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड फॉर दिस मोर टू डेज जो कि हमारे कल और परसों होने वाली हैं। तो प्लीज अपने अगर किसी के अगर बुक नहीं हुए हैं टिकट्स तो आप बुक कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। एंड आई वुड लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो लर्निंग आपने ली है अगर वो आप खुद शेयर करेंगे, चाहे लिख के हो या कुछ करके हो, तो सबको लर्निंग मिलेगी। एंड आई वुड रियली थैंक माय अपलायंस एंड दिस विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम और श्री एसपी वारिल सर आर चीफ मेंटर दैट फॉर कंडक्टिंग दिस ईगो क्राउन। तो ईगो क्राउन के लिए ही हम कुछ सीख रहे हैं, बस सक्सेस पाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, लाइफस्टाइल जीने के लिए नहीं, बट एक अच्छा इंसान बनने के लिए हम इस इवेंट में हैं और अच्छा इंसान बन के रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आतिश कुमार पांडे फ्रॉम विनिंग टीम एंड विश यू वेल। Thank you very much and good night.